हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल मस्त इंग्लिश क्लासेस पर। पिछले वीडियो में आपने जाना था और आपने सीखा था पास्ट इंडेफिनिट के क्लोज इंडेड क्वेश्चन को कि पास्ट इंडेफिनिट की ऐसी सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव हो और वो क्लोज इंडेड संबंध रखती हो तो उसे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। आज के वीडियो में आप सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव के ओपन एंडेड क्वेश्चन को। तो आइए अब बात करते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन की। यदि आप ओपन एंडेड क्वेश्चन की जिक्र करेंगे तो आप पाएंगे कि ओपन एंडेड का अर्थ होता है ऐसा क्वेश्चन जिसका रिप्लाई कुछ भी हो जाए। रिप्लाई समथिंग। जैसे मैंने पूछा आपने क्या किया तो किसी के आंसर मैंने पढ़ाई की, मैंने अंग्रेजी पढ़ा, मैंने सिंगिंग किया, मैंने रनिंग किया। तो इसका अर्थ होता है कि उनका रिप्लाई आप यस या नो में नहीं दे सकते। उनका रिप्लाई आप कुछ भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मतलब जिससे जिसके कंडीशन या जैसे जिसका रिप्लाई हो सके। तो इस प्रकार की सेंटेंस क्या होती है आपकी ओपन एंडेड क्वेश्चन होती है। तो अब ओपन एंडेड क्वेश्चन को आप किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे इसकी बातें करनी है। तो सबसे पहले यदि आप देखेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन को तो सबसे पहले आपने जो जाना है कि आपके पास क्वेश्चन वर्ड होती है जिसे आप व्हाट बोलते हैं, व्हाई, हाउ, व्हेन, etc। यदि आप देखेंगे तो सर ये सारी की सारी आपकी क्या होती है क्वेश्चन वर्ड होती है। क्या, क्यों, कैसे, कब, etc। यदि आप इसको गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसी कोई सेंटेंस जो इस प्रकार के क्वेश्चन वर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछती है वो क्या होती है ओपन एंडेड क्वेश्चन। मैंने बोला आप क्यों पढ़ते हैं, किसी की रिप्लाई मैं नॉलेज के लिए पढ़ता हूं, मैं नॉलेज के लिए पढ़ा है, या मैं पढ़कर अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहता हूं। तो मतलब आप इस वर्ड के माध्यम से जानेंगे कि इस वर्ड के माध्यम से यदि आप किसी सेंटेंस से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो क्या होगी आपकी ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो अब आइए बातें करते हैं इनके ट्रांसलेट की। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल के माध्यम से आप सीखेंगे कि कोई ऐसी सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो, इंट्रोगेटिव की ओपन एंडेड क्वेश्चन, तो उसे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। मैंने लिखा वह वहां क्यों गया। यदि आप इस सेंटेंस को गौर करेंगे तो आप पाएंगे वह वहां क्यों गया, वह वहां गया, बातें हुई पास्ट की, आपने लगाया वह वहां क्यों गया। इसका अर्थ हुआ कि किसी का आंसर होगा वह पढ़ने के लिए गया, दौड़ने के लिए गया, खेलने के लिए गया, आंसर कुछ भी। तो सबसे पहले इस प्रकार के सेंटेंस के लिए आपको क्वेश्चन वर्ड को जानना है। आपने देखा कि आपकी क्वेश्चन वर्ड क्या होगी, सबसे पहले आपके क्वेश्चन वर्ड यहां क्या दिख रही है, आपको दिख रही है क्यों, और आपको बखूबी पता है कि क्यों को आप वाई लिखते हैं, तो आपने लिखा वाई। इसके बाद आपने वाई लिखा तो देखेंगे आप कि यदि बातें करेंगे पास्ट की तो पास्ट के लिए आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है जो डू का V2 होता है, डू डिड। और आपने यह भी सीखा है कि जो डू होता है वो डू होता है प्रत्येक वर्ब का
रूट वर्ब। तो हमने डाला व्हाई डिड। इसके बाद देखेंगे आप कि बातें हो रही है, सब्जेक्ट हुआ हमने डाला ही। व्हाई डिड ही मैन फोकस लिखा उसको गो। तो आपने देखा व्हाई डिड ही गो, वह वहां क्यों गया। आपने देखा कि सबसे पहले आपने चुना क्वेश्चन वर्ड को, आपने उसको लिखा। इसके बाद आपने देखा कि आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो आपने देखा आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। क्योंकि आपने सीखा है कि पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। क्यों? क्योंकि सर डू का भी टू डिड होता है और भी टू क्या दिखाती है, पास्ट को। तो डिड आपने देखा सब्जेक्ट क्या, ही मैन फोकस क्या, जाने के ऊपर आपने देखा। तो सर ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी क्वेश्चन वर्ड हो गई। इसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लिया जो क्या है, भेटू है, जो क्या शो करती है, पास्ट को। इसके बाद आपने सब्जेक्ट लिया और आपने जाना है कि आपकी पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट कुछ भी हो, भार में कोई बदलाव नहीं। क्यों? क्योंकि भेटू भेटू होता है। तो समझ लिया आपने। इसका मतलब क्या लिया, मैन वर्ब, वो भी किस रूप का, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो आप इसे कर सकते हो। तो आपने देखा वह वहां क्यों गया, व्हाई डिड ही गो। तो आपने इस प्रकार पास्ट इंडेफिनिट के ओपन एंडेड क्वेश्चन को, जो इंट्रोगेटिव की होती है, उसे आपने ट्रांसलेट किया। तो आइए मैं एक एग्जांपल और लेता हूं जिसके माध्यम से आप ओपन एंडेड क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। अगली एग्जांपल, राम ने अंग्रेजी कैसे सीखा। मैं एक वाक्य लेता हूं प्लूरल का, आपने अंग्रेजी कैसे सीखा। यदि आप इस सेंटेंस को गौर करेंगे तो आपने अंग्रेजी सीखा, आपको क्या दिखेगी, पास्ट की। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी ऐसी सेंटेंस हो, सबसे पहले आप उसे समझें कि वो सेंटेंस किस सेंटेंस से रिलेट करती है, संबंध रखती है। उसके बाद आप उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें। तो यदि आप इस सेंटेंस को समझेंगे तो आप पाएंगे आपने अंग्रेजी कैसे सीखा। तो आप हाइड करें किसको, आपने देखा आपने अंग्रेजी सीखा, बातें क्या हुई, पास्ट की। आपने क्या लगाया, आपने अंग्रेजी कैसे सीखा। तो आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो कोई बोलेगा मैंने अंग्रेजी पढ़कर सीखा, टीचर से सीखा, मतलब एक से अनेक रिप्लाई उसकी हो सकती है। तो इसका अर्थ हुआ कि ये आपकी ओपन एंडेड क्वेश्चन हुई। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसके लिए आप करते हैं क्वेश्चन वर्ड का चयन। तो आप देखेंगे आपने अंग्रेजी कैसे सीखा, तो आपको समझ क्या हुई इसमें, कैसे। तो आप क्या लिखते हैं इसके लिए, हाउ। आपने ये जाना है कि पास्ट की बातें हो तो हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, जो डू का फॉर्म होता है, भी टू। आपने लिखा डिड, आपने लिखा अब यू, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है आपका, यू है। अब बातें हो सीखने की, तो मेन बातें सीखने की तो सिर्फ क्या बोलते हैं आप, लर्न। व्हाट डिड यू लर्न, अब इंग्लिश। यदि आप इस सेंटेंस को गौर करेंगे तो आप पाएंगे हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, आपने अंग्रेजी कैसे सीखा। आपने देखा कि पहले आपका सब्जेक्ट पहले सेंटेंस में सिंगुलर था, फिर भी डिड प्लूरल था, फिर भी डिड। क्यों? क्योंकि सर ये आपकी भी2 ओनली और ओनली हेल्पिंग वर्ब होती है और ये शो करती है पास्ट को, तो इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई रोल नहीं होता। तो आपने देखा ये पास्ट हुई, आपने देखा कि ये आपका क्वेश्चन वर्ड हुआ जिससे आपने क्वेश्चन पूछा। ये आपकी भी2 हुई जो दिखाती है पास्ट को, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हुई। आपने यू को देखा, ये सब्जेक्ट हुई आपकी। लर्न ये आपकी मैन वर्ब हुई और इसे आपने ऑब्जेक्ट या
अदर वर्ड का। तो आपने देखा हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, यहां आपने कोई बदलाव नहीं किया भर में, क्यों? क्योंकि आपने पहले बदलाव कर V2 शो कर दिया है पास्ट के लिए, तो आप यहां बदलाव नहीं कर सकते। तो आपने फाइनली देखा, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप डिड लिखते हैं, इसके बाद आप सब लिखते हैं, जो आपकी सब्जेक्ट या तो सिंगुलर या तो प्लूरल हो सकती है। इसके बाद आप वर्ब का बेस फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। बेस फॉर्म का अर्थ हुआ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ऐसी कोई सेंटेंस जो पास्ट की हो और वो पास्ट के साथ साथ संबंध रखती हो इंट्रोगेटिव के ओपन एंडेड क्वेश्चन से, उसे आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आप सर्च करेंगे क्वेश्चन वर्ड को, क्वेश्चन वर्ड के बाद बातें करेंगे पास्ट की, तो क्या लगाएंगे V2, जो डू का होता है फॉर्म डिड, उसका सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर प्लूरल हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे V1 भी कहते हैं आप, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इस के माध्यम से आप कोई ऐसी सेंटेंस जो पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव की हो उसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। आई थिंक यहां तक आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपने इंट्रोगेटिव को सीखा होगा कि कोई भी ऐसी सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव की हो उसे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। यदि आपको यहां तक क्लास पसंद आती हो तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें, ताकि आपके अलावे इसकी नॉलेज किसी और को भी हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।